एक लड़की जो घर पर काम कर रही होती है, उस दिन उसके मम्मी पापा घर के बाहर किसी काम से गए हुए होते हैं। कुछ लड़के उस लड़की के घर पर आते हैं, उसका अपहरण करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, गैंगरेप करते हैं, गैंगरेप के बाद छोड़ देते हैं। लड़की जब अपने घर पर आती है और मम्मी पापा जब आते हैं तो पूरी बात बताती है। बात बताने के बाद जब वो जज के पास जाती है बयान दर्ज कराने के लिए, तो लड़की जज पर जो आरोप लगाती है, उन आरोपों को सुनने के बाद हर कोई सन्न रह जाता है। आखिर क्या कुछ होता है इस कहानी में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। यह सच्ची घटना है करौली जिले के हिंडौन सिटी की। एक दलित युवती जो अपने घर पर उस दिन काम कर रही होती है, मम्मी पापा घर से बाहर किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं। इसके पड़ोस में रहने वाले 3 जवान लड़के जिनकी उम्र 20 से 22 साल होती है, उनकी नज़र इस लड़की के ऊपर होती है। उन्हें पूरी बात पता होता है कि आज इसके घर पर कोई भी नहीं है। वो 3 लड़के इसके घर पर आते हैं, इस लड़की को किडनैप करके अपने घर पड़ोस में ले जाते हैं। वहां पर इसके साथ गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप करने के बाद इस लड़की को छोड़ देते हैं। जब मम्मी पापा घर पर आते हैं, ये लड़की पूरी बात बताती है और इसके साथ ये जो घटना होती है वो होती है 19 मार्च को। इस पूरी घटना में जो मेडिकल होता है वो करीब 8 दिन बाद यानी कि 27 तारीख को होता है। 27 को मेडिकल होता है और उसके 2 दिन बाद यानी कि 30 मार्च के दिन इसके बयान दर्ज होते हैं। और ये बयान दर्ज कराने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ और एक महिला अधिकारी के साथ मजिस्ट्रेट के पास जाती है हिंडौन सिटी में। वहां पर जाती है और जाने के बाद जब 164 के बयान दर्ज होते हैं, आपको बता दें कि 164 का जो मतलब है वो ये है कि मजिस्ट्रेट ये अनुमति देता है कि आप अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। इस पर कोई दबाव नहीं होता, आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। आप चाहें तो दर्ज कराएं, ना चाहें तो न दर्ज कराएं। लेकिन इसमें एक खास बात यह होती है कि इसे एक पुख्ता सबूत नहीं माना जाता, कि पुख्ता सबूत हो ये नहीं हो, लेकिन आप बयान दर्ज इसको लेकर के करा सकते हैं। तो बहरहाल ये लड़की जज के पास जाती है और उसके बाद ये लड़की जो आरोप लगाती है वो ये होता है कि उस कमरे के भीतर जज ने मुझसे यह कहा कि अपनी पजामी और कुर्ता उतार, तुम्हारे शरीर पर जो चोट की निशानें हैं वो मुझे देखनी है। इस पर यह लड़की कहती है कि मैं आपके सामने नहीं उतारूंगी, जो महिला अधिकारी है उसके सामने उतारूंगी। तो उसके बाद इस लड़की को उस कमरे के बाहर कर दिया जाता है। 30 मार्च के ही दिन इन आरोपों के साथ ये लड़की मुकदमा दर्ज कराती है, शिकायत दर्ज कराती है, प्राथमिकी दर्ज कराती है उन जज के लिए। जैसे ही यह खबर फैलती है, हर कोई सन्न रह जाता है। यह सूचना राजस्थान के हाई कोर्ट जयपुर पहुंचती है। जब यह सूचना पहुंचती है तो इस मामले में जो विजिलेंस रजिस्ट्रार होते हैं अजय चौधरी, वो आते हैं, बाकायदा पूरे मामले की जांच करते हैं। और जिस कोर्ट की यह घटना है वहां पर जो और भी जज हैं और भी जो सीनियर वकील हैं, उनसे अजय चौधरी बात करते हैं, जज के व्यवहार को लेकर के चर्चा करते हैं कि जज का व्यवहार कैसा है। बाकायदा इसमें महिला संगठन, मानव अधिकार संगठन इसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। जो पूर्व जज होते हैं वो भी इसकी भर्त्सना करते हैं कि निंदनीय कार्य है। यहां पर अगर जिसके पास न्याय के लिए आ रहे हैं, अगर वही ऐसा कार्य कर रहा है तो फिर किस पर यकीन किया जाए। इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है। लड़की ने आरोप लगा दिए हैं, अभी यह सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जांच जिस रफ्तार से चल रही है उस रफ्तार से कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट इसको लेकर के बेहद सख्त है कि दलित युवती के साथ जो हुआ है, अगर उसमें जज ने यह जो कहा है वो आरोप काफी संगीन है और इसमें जांच काफी तेज रफ्तार से चल रही है। आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया गया है कि जज पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती या कोई सीनियर जज हाईकोर्ट के इसको लेकर के अनुमति नहीं देते। दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह बताया है कि मुकदमा दर्ज किया गया है धारा 345 अनुसूचित जाति जनजाति के तहत। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जज साहब को अकेले में ही चोटें क्यों देखनी थी। दोस्तों, इस पूरी कहानी पर आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।